हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे हम मारुबुजू की बात करेंगे, जो हमारा फोर्थ पार्ट है। मार्केट जब बिना रुके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है तो उस मोमेंटम को एक ही कैंडल पूरी तरह से रिप्रेजेंट करती है, जिसे कहते हैं मारुबुजू। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन गलत जगह दिखे तो लॉसेस का भी रीजन बन जाती है। अब समझते हैं मारुबुजू कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसे दिखती है। जैसे ये दो कैंडल्स देख सकते हो आप, एक ग्रीन है, एक रेड है। दिस इज अ बुलिश मारुबुजू, दिस इज अ बेरिश मारुबुजू। मारुबुजू एक ऐसी कैंडलस्टिक होती है जिसमें अपर विक और लोअर विक नहीं होता है। अगर मैं बात करूं बुलिश मारुबुजू की, तो इसमें अपर विक और लोअर विक नहीं होता है, सिर्फ फुल बॉडी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ओपनिंग से क्लोजिंग तक, ओपनिंग से क्लोजिंग तक सिर्फ बायर्स का कंप्लीट कंट्रोल है। इसमें क्या है, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, यहां तक सिर्फ सेलर्स का कंप्लीट कंट्रोल है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका कंक्लूजन बोलूं, ओपन से क्लोज तक सिर्फ बायर्स या सिर्फ सेलर्स का कंप्लीट कंट्रोल होता है इस कैंडल्स में, दोनों कैंडल्स में। बुलिश के लिए बायर्स का रहेगा, ग्रीन के लिए, एंड रेड के लिए किसका रहेगा? सेलर्स का। अब समझते हैं चार्ट्स पे मारुबुजू कैसे दिखती है। फर्स्टली ग्रीन कैंडल समझते हैं, ग्रीन कैंडल में कैसे दिखती है मारुबुजू। दो टाइप्स के मारुबुजू होती है। एक होती है बुलिश मारुबुजू ग्रीन, जैसे मैंने बताया कि इसका जो ओपन होता है, ओपन कहाँ रहेगा? यहाँ पे। हमने स्टार्टिंग में जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था, जो बेसिक्स में, ये ओपन प्राइस होता है, ये क्लोजिंग प्राइस होता है। ठीक है, इसमें नो अपर विक नो लोअर विक। तो इसमें कैसे पता लगाएंगे कि अपर विक तो है नहीं इसमें, तो क्या रहेगा? हाईएस्ट प्राइस। तो जो हाईएस्ट प्राइस इसका रहेगा, राइट, वो क्लोजिंग प्राइस ही रहेगा। ठीक है, ये हाईएस्ट प्राइस यही रहेगा, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस रहेगा, वो लोएस्ट रहेगा। लोएस्ट, जो विक नहीं बनी है ना, वो लोएस्ट प्राइस ही रहेगा इसका। सेम गोस विद द बेरिश। इसका पहले ग्रीन का समझते हैं कि बायस पूरा सेशन में डोमिनेटेड है। इसका मतलब ये होता है, वीक नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब बहुत स्ट्रांग है बायस। बायस कॉन्फिडेंट है, सेलर्स ने रेजिस्टेंस नहीं दिया अभी तक। ठीक है, सेलर्स ने रेजिस्टेंस ही नहीं दिया अभी तक। वैसे ही बेरिश मारुबुजू में क्या होता है, जो ओपन प्राइस है, इसकी ओपन प्राइस कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है प्राइस, यहाँ पे क्लोजिंग होती है, क्लोज प्राइस। यहाँ पे जो इसका ओपन प्राइस है वही हाईएस्ट प्राइस रहेगा, और इसमें क्लोजिंग प्राइस लोएस्ट होती है। इसमें सेलर्स का फुल कंट्रोल है। साइकोलॉजी क्या बोलती है? सेलर्स प्रेशर इतना स्ट्रांग है, सेलिंग प्रेशर, कि बायर्स बाउंस भी नहीं कर पा रहे। ये डोमिनेशन ऑफ बायर्स और सेलर्स का कैंडलस्टिक होता है, जिसे हम मारुबुजू बोलते हैं। अब समझते हैं चार्ट्स पे कि बुलिश मारुबुजू कैसे दिखती है और बेरिश मारुबुजू कैसे दिखती है। इससे पहले एक चीज ध्यान रखना, हर मारुबुजू ट्रेडेबल नहीं होती है, राइट। जैसे मारुबुजू बन गई तो आप इसके बाद तुरंत ही ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। अगेन वही कंसेप्ट आता है जो हम हमेशा पढ़े हैं इसके पहले वाली वीडियोस में, कि आपको देखना पड़ेगा कंटेक्स्ट की कहाँ पे बनी है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यहाँ पे मारुबुजू बनी है तो नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड करना एक रिस्की है, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस बहुत अच्छा एक सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द ग्रीन मारुबुजू। ठीक है, कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है। तो हर मारुबुजू के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, पर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, जिसमें आता है जैसे ग्रीन कैंडल के रेजिस्टेंस हो गया, कोई इंपॉर्टेंट प्राइस है क्या,
जैसे 26,000 राउंड फिगर है ऊपर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं मारूबुजू को कि हाँ वो ऊपर ही जाएगा. वी हैव टू वेट, वी हैव टू see how the price is behaving, the candle is behaving into this price point, कि important resistance तोड़ रहा है या struggle कर रहा है यहाँ पे या रिवर्सल दे रहा है, तो you have to wait for that. So this is so important. Same goes with the bearish Marubozu. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रॉन्ग कैंडल इज नॉट इक्वल टू गारंटीड प्रॉफिट और गारंटीड डायरेक्शन टूवर्ड्स द बाइंग. कंटेक्स्ट बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मैंने बताया प्राइस पॉइंट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्या, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, सेलिंग ट्रेंड है या बाइंग ट्रेंड है. दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू सी, देन ओनली यू कैन ट्रेड दिस कैंडल. अब देखते हैं कि पहले बुलिश कैंडल कैसे दिखती है, बुलिश मारुबुजू, देन वी विल बी कमिंग विद द गोइंग विद द बेरिश मारुबुजू. पहले बुलिश वाली देख लेते हैं जो ग्रीन कैंडल होगी, फिर डायरेक्शन और निफ्टी के चार्ट्स में समझेंगे कि कैसे हम उसको ट्रेड करेंगे और कैसे ये वैलिड रहता है कंटेक्स्ट के हिसाब से, कहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन के लिए इजी होगा. सो एज यू कैन सी दिस इज ए बुलिश मारुबुजू. देखो नो विक, ठीक है, और देख लेते हैं एग्जांपल. बस हम देख रहे हैं मारुबुजू, ठीक है, ग्रीन वाली. देखो ठीक है, नो विक्स जो इसका ओपनिंग प्राइस है वो ही इसका लोएस्ट प्राइस होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ओपनिंग, ओ मीन्स ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस. अभी मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हो ओपनिंग कितनी हुई है. ओपनिंग कहाँ पे होगी ग्रीन कैंडल में, नीचे से यहाँ से. तो ओपनिंग कितनी हुई है, 26,285.75 ओपनिंग है. क्लोजिंग कितनी है यहाँ पे, ठीक है, एरो देखते रहना. क्लोजिंग कितनी है 26,299. तो मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग प्राइस इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइस. हाईएस्ट प्राइस भी देखो ओपनिंग के बगल में 26,299.40 सेम है, ठीक है, लगभग सेम ही होती हो. एंड द लोएस्ट प्राइस is equal to opening price. So lowest price you can see 26,285. तो वहां पे ओपनिंग प्राइस कितनी थी 26,285. पॉइंट में थोड़ा फर्क हो जाता है, उसके अलावा तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन ग्रीन मारुबुजू ओनली. दिस इज अ प्योर ग्रीन मारुबुजू. तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रीन वन एंड रेड वन. रेड वन लुक लाइक दिस. सी दिस, दिस इज अ क्लियर मारुबुजू जिसकी जो ओपनिंग कहाँ पे होती है, ऊपर से. ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग प्राइस यू कैन सी यहाँ पे देखना, यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग प्राइस इज लाइक 26,242.95 एंड द क्लोजिंग इज, क्लोजिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी 26,215. क्लोजिंग इज इक्वल्स टू द लोएस्ट प्राइस, सो 26,214 सेम, ठीक है, एंड द ओपनिंग इज इक्वल्स टू हाईएस्ट प्राइस 26,242 सेम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था. तो इस वे से ये कैंडल्स बनती है चार्ट पे निफ्टी के. एंड यू कैन सी क्लियर मारुबुजू दिख जाएगी आपको. ठीक है, साइज भी मैटर करता है. ठीक है, दिस इज अ गुड साइज. ठीक है, फिर इसके बाद फिर रेड बनी एंड ग्रीन बनी है यहाँ पे, फिर रेड बनी है. अब समझते हैं एग्जाम्पल लेके कि ये मारुबुजू वर्क कैसे करती है चार्ट्स पे. ठीक है, कैसे पता चलता है कि सॉन्ग एक ट्रेंड बाइंग साइड आने वाला है या सेलिंग साइड. अब यहाँ पे ध्यान से समझना. ठीक है, वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 26th of November 2025. ओके, सो ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है इसमें, यू कैन सी दिस इज अ बुलिश. ठीक है, बुलिशनेस चल रहा है और पुल बैक आया है, देन फिर बुलिशनेस आ रहा है, देन पुल बैक आया है. ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड है बुलिश. ठीक है, देन यहाँ पे
यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ठीक है, यू कैन सी दिस, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है ऊपर से, अगर मैं इसको मार्क करूँ ट्रेंड लाइन को, सो समथिंग ट्रेंड लाइन इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कंटेक्स्ट की जो मैं बात करता हूँ बार बार वो क्या चीज है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंटेक्स्ट का मतलब क्या है। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मींस कि एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे कि वहां पे रिएक्शन ऑफ प्राइस ऐसा कुछ इंडिकेशन कर रहा है कैंडल से कि वो इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट है, ठीक है, या इम्पोर्टेंट चीज हो रही है वहां पे। वो ट्रेंड लाइन हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, या पॉज सिनेरियो हो सकता है। तो वो कौन हेल्प करता है कि ये टूटेगा नहीं टूटेगा, वो कैंडल्स हेल्प करती है। सो अभी ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग हो रही है, और 20 से लेके 25 तक, ठीक है, 21, 24 एंड 25 एंड 26 वी आर डूइंग द एनालिसिस, ठीक है, कि कैसे क्या सारी चीजें रही। अब देखो उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। पहले ग्रीन की बात कर रहा हूं मैं, ग्रीन मारुबुजू को कैसे यूज करना है। फर्स्ट कैंडल जो बनी है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल इट्स लाइक लिटिल बिट गैप अप, और यू कैन कंसिडर इट एज एन फ्लैट ओपनिंग, ठीक है, एंड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। अभी देख सकते हो 80 पॉइंट्स की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है प्रीवियस जहां से सेलिंग आई है, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक आया, देन इसने ब्रेक कर दिया क्योंकि यहाँ पे एसएल है। फिर नेक्स्ट एसएल यहाँ पे है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, फिर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट प्राइस पे एक रेजिस्टेंस है, बट यहाँ से बहुत दिनों से ट्रेंड लाइन आ रही 3 दिन से। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए, ऑल नोज दिस। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्राइस भी है जो है 26,000, 25 को 26,000 से ही सेलिंग आ रही है, यू कैन सी दैट 26,000 ब्रेक किया इसने, सेलिंग आई, 26,000 आया, ब्रेक किया, सेलिंग आई, ठीक है। 26,200 से जो 250 से जो सेलिंग आ रही है वो यहाँ पे जाके कहीं रुकी है जो है 25,800। देन अगेन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आया मार्केट में कि ये लास्ट सपोर्ट है यहाँ पे, कि ये लास्ट सपोर्ट हो सकता है। आज समझ में आएगा कि क्या सिनेरियो होगा, ठीक है। वी डू एनालिसिस लाइक दिस। तो जो फर्स्ट दिमाग में हमारा रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग, ओवरऑल ट्रेंड बट बुलिश है, ये नहीं भूलना है। ओवरऑल ट्रेंड इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड इज सो इम्पोर्टेंट टू नो कि मार्केट में क्या हो रहा है। सो बुलिशनेस है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको बुलिशनेस दिखेगा, ठीक है, वीकली पे भी बुलिशनेस दिखेगा। तो इस शॉर्ट टर्म के लिए हम आप रिस्क इतना हम ट्रेंड को इम्पोर्टेंस देंगे ओवरऑल जो है, ना कि शॉर्ट टर्म को देंगे। शॉर्ट टर्म कब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब मार्केट बहुत ही चौपी हो, ठीक है। जो इसने पहली कैंडल से मुझे इंडिकेशन दिया कि अपर विक तो है ही नहीं, ठीक है, लोअर विक तो बनी है तो अपर विक तो है नहीं, बट एक स्ट्रॉन्ग एक पार्टिसिपेशन और बायस आ गया है नीचे के लेवल पे, ठीक है। पुल बैक आया, देन अगेन बाइंग। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है विच इज 26,000, ठीक है। यहाँ पे जो 26,000 है वो मुझे देखना है कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। सो इफ अब ये देख सकते हो आप कि इसके बाद जो ब्रेकडाउन ऑफ पार्टिसिपेशन कितनी तेजी से बढ़ा है 26 को ब्रेक करने, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई फर्स्ट टिक, ठीक है, सेकेंड 26,000 भी ब्रेक हुआ है, सेकेंड टिक अच्छे कैंडल से ब्रेक हुआ है, इट्स नॉट ए बैड कैंडल, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये दोनों 51 पॉइंट्स की कैंडल है दोनों मिला के, तो इट्स ए गुड इंडिकेशन। सेकेंड टिक है, ट्रेंड लाइन का मैंने बताया, प्राइस पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। बाइंग का पैटर्न भी है ये वाला, ठीक है, इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा। दिस वॉज अ थर्ड टिक एंड फोर्थ टिक इज द इम्पोर्टेंट मारूबुजू बनी है यहाँ पे जो हम अभी समझ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द
कंफर्म कैंडल कि चलो यहाँ से इसके बाद अब आई कैन टेक द नेक्स्ट कैंडल में ही मैं एग्रेसिवली जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल गया, क्योंकि एसएल्स हिट होगा यहाँ पे एसएल्स थे सेलर्स के जो नीचे ड्रॉप कर रहे थे, यहाँ पे एसएल्स थे नीचे ड्रॉप कर रहे थे, यहाँ पे एसएल्स थे नीचे ड्रॉप कर रहे थे, तो इनके एसएल्स हिट हो गए, तो इसलिए अब इसने कैंडल ने मुझे कंफर्म कर दिया चलो अब चांसेस है कि इट विल बी गोइंग टू द बाइंग साइड, एंड यू कैन सी द मैजिक कि पूरे दिन बाइंग आई है। ये जाके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ही रुका होगा जो था ये प्रीवियस रेजिस्टेंस 26,000 टू 40 टू 20 के करीब, ठीक है। जब तक तो मार्केट क्लोज ही हो गया, तो यहाँ पे आपने आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से जाके इसने खत्म कर दिया ये, तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आ रहा था सेलिंग साइड का उसको अपोज कर दिया, इस डे के लिए हम रुकते हैं, ये डे चाहिए हमें, ठीक है। और ऐसे कैंडल्स कंफर्म करती है। तो जो कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, कंटेक्स्ट में यही चीजें आती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक तो नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक तो नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैंडल बन रही है, मारूबुजू बनी है, ये तो गुड इंडिकेशन है, चलो ये जेन्युइन ब्रेकडाउन है ट्रेंड लाइन का, फेक नहीं है। अगर जब मारूबुजू नहीं बनती, बड़ी सी अगर शूटिंग स्टार बन जाती है, लेट्स से हमने जो पढ़ी है यहाँ पे ऐसे ऊपर जाके शूटिंग स्टार बनती बड़ा सा विक, तो डेफिनेटली इट्स अ रिजेक्शन कि हम नहीं सपोर्ट कर रहे, सेलर्स आर डोमिनेटिंग हियर, तो ये नीचे आ जाता, राइट। सो प्राइस पॉइंट बहुत जरूरी है, कंटेक्स्ट की जो बात कर रहा हूं मैं उसमें हर चीज आती है, प्राइस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस तो नहीं है ऊपर, इम्पोर्टेंट कैंडल्स कौन सी बनी है, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। दिस वाज द फॉर द बाइंग साइड, ठीक है, बुलिशनेस के लिए एग्जांपल था। अब देखते हैं बेरिशनेस के लिए जो होगा, बेरिश मारूबुजू का एग्जांपल एक देख लेते हैं कैसा रहेगा। रेड मारूबुजू की, जो बेरिश मारूबुजू बोलते हैं जिसे, सो आप देख सकते हो कि ये ओवरऑल ट्रेंड बाइंग का है, ठीक है। अब यहाँ पे रेड मारूबुजूज बनी है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे रेड मारूबुजूज बनी है, तो क्यों वर्क नहीं किया ये, क्यों नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं बनी है और रेड नहीं बनी है, सॉरी, क्यों वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है। यहाँ पे मारूबुजू बनी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बनी, फिर इसने वापस से बाइंग साइड का मोमेंटम लिया, क्योंकि ओवर ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया बाइंग साइड चल रहा है, तो ये फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप इसमें ज्यादा रुक नहीं सकते हो, ठीक है। फॉर द स्कैल्पिंग इट्स गुड, और फॉर द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट, टू होल्ड अ ट्रेड इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो ये चीज समझना ट्रेंड बहुत जरूरी है। अब देखो साइडवे का मार्केट चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है बार बार, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, अभी जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक मैं कैसे इस कैंडल को ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बाइंग का है, ठीक है। कहाँ पे टूटा है ये हम समझते हैं, यहाँ पे कहीं टूटा है, ठीक है, जो 25,700 का लेवल था, ठीक है, यहाँ पे कहीं मुझे एक अच्छा इंडिकेशन मिल गया है कि चलो ये ट्रेंड वर्क करेगा एज पर द पैटर्न एंड एज पर द एनालिसिस विच आई हैव डन, ठीक है। बहुत दिनों से मार्केट साइडवेज जा रहा था, यहाँ से कई ब्रेकडाउन आने की कोशिश की है, ठीक है, और यहाँ पे कई इंडिकेशंस मुझे दिखाने लग गया अभी है कि चलो अब नीचे और फॉल हो रहा है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे फिर साइडवेज गया, फिर यहाँ पे फिर इंडिकेशन दिया, फिर इस दिन जो हुआ, ठीक है, दिस वाज अ इम्पोर्टेंट डे 6 नवंबर 2025, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको उसने ब्रेक किया, इंडिकेट करके मारूबुजू, बेरिश मारूबुजू, ठीक है। यहाँ पे कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो बाइंग हुई है, यहाँ पे एसेट्स रखे होंगे लोगों ने, यहाँ पे रखे होंगे, यहाँ पे रखे होंगे, यहाँ पे रखे होंगे, इसके नीचे रखे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स होंगे, तो अगर ये ब्रेक होगा इस लेवल पे, ठीक है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो देखते हैं इस दिन का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाया है, अच्छी खासी एक 85 पॉइंट्स की कैंडल बनाया, एंड रेजिस्टेंस लगाया, पहली कैंडल ग्रीन है, सपोर्ट, ठीक है। एंड अभी पैटर्न्स कैसे वर्क करता है, दिस इज अ सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा, ठीक है। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाए वापस, ठीक है, या तो ये सपोर्ट को टेस्ट करने जाए।
सपोर्ट टूटे या रेजिस्टेंस टूटे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, सपोर्ट तोड़ दिया है यहाँ पे, ओके। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और टूटा कौन सा सपोर्ट है, देखो 26,000 का एग्जांपल, 25,600 का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे इसने जो ब्रेक किया लेवल एक अच्छी कैंडल से किया है, विच इज नोन एज बेरिश मारुबुजू, जो अराउंड हमारी 49-50 पॉइंट्स की कैंडल बनी है, मतलब दिस इज अ गुड इंडिकेशन, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पे क्यों ट्रेड करूंगा, क्या इसको इसके बाद ही ट्रेड क्यों करना है, क्या लॉजिक है इसका, क्यों मैं इसी कैंडल में ट्रेड, इसके बाद कैंडल को ट्रेड करूंगा, कोई लॉजिक है इसका। डेफिनेटली यू हैव टू सी द प्रीवियस सपोर्ट, यहाँ पे एसएल से यहाँ पे एसएल सेट हो गए, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे स्ट्रगल किया, फिर इसने गैप डाउन से डायरेक्टली नीचे ओपन करवाया मार्केट को। सो इतना जो मोमेंटम है सफिशियंट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी मोमेंटम लोगे आप, बहुत सफिशियंट है। यहाँ पे एसएल लगाओगे, इस कैंडल को ट्रेड करोगे, एंड एसएल यहाँ पे लगेगा, और फिर इतना मोमेंटम या नेक्स्ट डे किसी ने होल्ड किया होगा, तो इतना बहुत बड़ा मोमेंटम है। सो ऐसे ट्रेड किया जाता है इस कैंडल्स को। जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे इस चीज को, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स हाउ इट वर्क्स। बैक टेस्टिंग के जब एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे सारी चीजें, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो और डीपली हम उसको समझेंगे कैसा वर्क करता है। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेगी आपको, जैसे सिर्फ कैंडल की कलर देख के ट्रेड लेना, मिड रेंज में मारूबुजू बनी है तो एंट्री करना, न्यूज पे ट्रस्ट करना, तो दिस इज नॉट गुड, ओके। अगर एक ही रेंज में मार्केट है, ठीक है, ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके बीच में मारूबुजू बन रही है, तो इसका कोई वर्थ नहीं है, राइट। सिर्फ कलर देख लिया, ये मारूबुजू बन गई, या नेक्स्ट कैंडल यू आर ट्रेडिंग, एंड दिस इज नॉट गुड। भले वो ग्रीन हो या रेड हो, न्यूज कैंडल पे ट्रस्ट करना वो सही नहीं है। तो ये चीजों को, ये तीन चीजों को अवॉइड करना है आपको मारूबुजू के लिए। मारूबुजू स्ट्रेंथ दिखाती है, राइट। डायरेक्शन तभी काम करती है जब कंटेक्स्ट सही हो, कंटेक्स्ट सही होना चाहिए, तभी ये काम करेगी। तो आज हमने मारूबुजू कैंडल को सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल वे में भी देखा। ये क्लियर हो गया कि मारूबुजू स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हर जगह पे ट्रेडेबल नहीं होती। हर जगह आप अगर दिखे तो ट्रेड नहीं ले सकते उसको देख के। बहुत सारी चीज़ें जो कंटेक्स्ट की बात कर रहा था मैं, वो बहुत ज़रूरी है देखना। तो हम आने वाले वीडियो में जब बैक टेस्टिंग हम स्टार्ट जो करेंगे, उसमें हर एक कैंडल के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसके पिछले जो पैटर्न्स थे, लाइक जो कैंडल्स थे, वो सारी चीज़ें हम उसको अलाइन करेंगे बैक टेस्टिंग के थ्रू, एंड विल बी अंडरस्टैंड कि इम्पोर्टेंस कैसे निकल के आता है उस चीज़ों से, कि इम्पोर्टेंट लेवल्स पे ये कैंडल बन रही है। जो हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट डे का, पर्टिकुलर सेम डे की बैक टेस्टिंग जो करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, और इन अ डिटेल फॉर्मेट एंड डिटेल वे आई हैव एक्सप्लेन इनटू द बैक टेस्टिंग के जर्नी में। तो हम नेक्स्ट वीडियो से बैक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे हर एक दिन की, एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी वर्किंग। सो इसी तरह अगर आप भी एक रिटेलर ट्रेडर हो और स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो से हम बैक टेस्टिंग करेंगे, और जितनी भी कैंडल्स अभी तक समझी है उसको अप्लाई करेंगे रियल बैक टेस्टिंग ऑफ निफ्टी, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए इफेक्टिव मैनर, एंड इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।